चैप्टर 2 द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। जब वो अरकद के पास गए तो अरकद ने उन्हें वेलकम किया और उनसे उनका मसला पूछा। बंसिर ने उससे पूछा कि अरकद, मुझे याद है कि हम सब बचपन में साथ घूमा करते थे। हमने सेम एजुकेशन ली है, सेम स्कूल में गए हैं, और जहां तक मेरा ख्याल है ना ही तुम इतने हार्ड वर्किंग हो और ना ही इतने इंटेलिजेंट हो, लेकिन फिर भी तुम इतने रिच हो। तुम्हारे पास वो सारी चीजें हैं जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे पास वो सारा पैसा है, वो सारा गोल्ड है। तुम दिल खोल के लोगों को पैसा देते हो, दिल खोल के खुद पैसा खर्च करते हो, बट स्टिल तुम्हारी दौलत कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ हमारी हालत तो ऐसी है कि हम पूरा दिन मेहनत करते हैं, तब जाके हमारी सिर्फ बेसिक नीड्स ही पूरी होती हैं। आखिर ऐसा क्या है अरकद जो तुम करते हो और हम नहीं करते? आखिर तुम्हें ऐसा क्या पता है? ये सब सुन के अरकद ने कहा कि तुम लोग इसलिए रिच नहीं हो क्योंकि तुम लोगों ने अमीर बनने के उन लॉज को, उन रूल्स को ठीक से नहीं सीखा है जिन्हें फॉलो करके इंसान अमीर बनता है। इसके बाद अरकद उन्हें अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे वो इतना अमीर बना। वो कहता है, ये सब तब शुरू हुआ जब मैं बहुत यंग था और मेरे अंदर भी रिच बनने की एक डिजायर थी। मैंने अपने आसपास की सारी अच्छी चीजों को देखा। मैंने ये रियलाइज किया कि अगर मुझे हैप्पी रहना है तो मुझे वेल्दी बनना होगा, और मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि मैं रिच जरूर बनूंगा। स्टार्टिंग में मैंने मिट्टी की टैबलेट्स पे लिखने का काम किया। मैं खूब मेहनत करता था और कई घंटे तक काम करके भी कभी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। वो पैसे मेरे खाने पीने में और बाकी बेसिक्स में खर्च हो जाते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन अलगमश नाम का एक बहुत ही अमीर आदमी मेरे पास आया और उसने मुझे मिट्टी की टैबलेट्स पे 9th लॉ लिखने का काम दिया। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं वो काम 2 दिन में कर लूंगा तो वो मुझे कॉपर के 2 एक्स्ट्रा कॉइन्स देगा। ये सुन के मैंने काम शुरू कर दिया और खूब मेहनत की, बट स्टिल 2 दिन बाद मैं काम नहीं खत्म कर पाया। जब अलगमश 2 दिन बाद वापस आया और जब उसे ये पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुआ। मैंने अलगमश से पूछा कि अलगमश, आप इतने अमीर इंसान हो, आपके पास इतनी दौलत है, वो हर चीज है जो आपको चाहिए, प्लीज आप मुझे भी बताइए कि मैं इतना अमीर कैसे बन सकता हूं, और अगर आप मुझे वो सीक्रेट्स बताएंगे तो मैं बिना पैसे लिए कल तक आपका काम खत्म करके दे दूंगा। अलगमश ने वो डील एक्सेप्ट कर ली। फिर मैंने पूरी रात बैठ के अलगमश का वो काम खत्म किया, और नेक्स्ट डे फिर जब वो आया तो मैंने उसे वो मिट्टी के टैबलेट्स दिए और उनसे उनके सीक्रेट्स के बारे में पूछा। फिर अलगमश ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा, मैं अमीर उस वक्त बना जब मैंने डिसाइड किया कि मैं जो कुछ भी अर्न करता हूं उसका एक हिस्सा मेरा अपना है, और अगर तुम भी यही करोगे तो तुम भी अमीर बन जाओगे। ये सब सुन के अरकद उससे पूछता है कि मैं जो अर्न करता हूं वो सब मेरा ही है ना? फिर अलगमश कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पे अपने आप को पे करने का ये मतलब है कि आप अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा अपने लिए रखो, और ये जो पैसे होंगे ये आप कहीं खर्च नहीं करोगे बल्कि इन पैसों को इन्वेस्ट करोगे। अमीश उससे कहता है कि एक इंसान हर चीज के लिए पे करता है। वो अपने कपड़ों के लिए पैसे पे करता है, अपने खाने के लिए पे करता है। एक इंसान हर चीज के लिए पे करता है लेकिन खुद को पे नहीं करता। जब आप खुद को पे करोगे और उन पैसों को इन्वेस्ट करोगे तो वो पैसे आपके नौकर बन जाएंगे और आपके लिए 2400 घंटे काम करेंगे। आप जब भी कुछ पैसे सेव करोगे तो वो पैसे आपके लिए काम करेंगे और आपको और पैसे कमा के देंगे, और फिर वो पैसे भी आपके लिए काम करेंगे। अलगमिश उससे ये भी कहता है कि तुम जो भी अर्न करते हो उसका एटलीस्ट 10% तुम्हें सेव करना है, और बाकी चीजों के लिए पे करने से पहले तुम्हें अपने आप को पे करना है। वेल्थ एक ट्री की तरह है। जैसे ट्री को ग्रो करने के लिए आप एक छोटा सा सीड डालते हैं, उसी तरह अगर आपको अपनी वेल्थ ग्रो करनी है तो आपको अपने पैसों को सेव करना है, और ये पैसे उन सीड्स की तरह हैं जो आपकी वेल्थ को ग्रो करेंगे। आप जितना जल्दी इस सीड को लगाओगे आपकी वेल्थ उतनी जल्दी ग्रो होना स्टार्ट होगी, और आप जितना ज्यादा पैसा सेव करोगे उतनी जल्दी आपकी वेल्थ ग्रो होगी। अरकद ने अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हुए कहा कि मैंने अलगमिश की बात मानी और अपनी इनकम का 10% सेव करना शुरू कर दिया, और जो पैसे बच जाते उससे बाकी एक्सपेंसेस पूरे करता। हैरानी की बात यह थी कि वो 10% निकालने के बाद भी मुझे इतनी परेशानी नहीं हुई, और मैंने किसी ना किसी तरह एडजस्ट कर लिया। उन सेव्ड पैसों को देखकर मेरा भी दिल चाह रहा था
कि मैं उन पैसों को खर्च कर दूं, बट मैंने ऐसा नहीं किया और आहिस्ता आहिस्ता मेरी आदत बन गई। फिर 1 साल बाद अल्गमिश वापस आए और मुझसे पूछा कि क्या मैंने कोई सेविंग की है या नहीं। मैंने रिप्लाई दिया कि मैंने पूरी साल सेविंग्स की हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने उन पैसों का क्या किया, तो मैंने उन्हें बताया कि वो पैसे मैंने अपने एक दोस्त को दिए हैं जो बेबीलोन से बाहर जाके सस्ते में ज्वेलरी खरीदेगा और फिर हम वो ज्वेलरी यहां महंगे में बेचेंगे। ये सुन के अल्गमिश ने पूछा, क्या तुम्हारा दोस्त एक ज्वेलर है? तो अरकद ने कहा, नहीं, वो ज्वेलर नहीं है, वो तो ब्रिक्स का काम करता है। अल्गमिश ने गुस्से में कहा कि अगर वो ज्वेलर नहीं है तो तुमने उसे ये काम क्यों दिया? तुम उस पे कैसे भरोसा कर सकते हो जबकि उसके पास ज्वेलरी से रिलेटेड कोई नॉलेज भी नहीं है? क्या तुम कभी किसी बेकरी वाले से सितारों के बारे में पूछोगे? कभी नहीं। तुम एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे। तुम्हें यह काम किसी ज्वेलर को देना चाहिए था, लेकिन इंसान गलती करके ही सीखता है। अब तुम फिर से पैसे जमा करना शुरू कर दो और नेक्स्ट टाइम किसी ऐसे आदमी को काम देना जिसे उस काम के बारे में नॉलेज हो। और अल्गमिश की बात सही भी निकली। अरकद के दोस्त को किसी ने नकली ज्वेलरी पकड़वा दी थी, लेकिन अरकद ने हार नहीं मानी और फिर से पैसे जमा करना शुरू कर दिए। फिर अरकद ने अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हुए बताया, 1 साल बाद अल्गमिश फिर से आए और मुझसे मेरी प्रोग्रेस के बारे में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मैंने वो पैसे एक शील्ड मेकर को दे दिए हैं और वो शील्ड मेकर ब्रोंज खरीद के उससे शील्ड बनाता है और फिर मुझे रेंट पे करता है। अल्गमिश को मेरा ये आइडिया पसंद आया। फिर अल्गमिश ने मुझसे पूछा कि मैंने उन कमाए हुए पैसों का क्या किया। मैंने उन्हें बताया कि मैंने उन पैसों से नए कपड़े खरीदे, अच्छा खाना खाया और डिफरेंट चीजें खरीदी। अल्गमिश ने हंसते हुए कहा कि अरकद, तुम उस दरख्त को बड़ा होने से पहले ही काट रहे हो। अभी तुम्हें वो पैसे खर्च नहीं करने, बल्कि उन पैसों को भी इन्वेस्ट करना है और फिर उससे जो प्रॉफिट आए उसे भी इन्वेस्ट करना है और ये करते रहना है। और फिर कुछ टाइम बाद एक वक्त आएगा जब तुम दिल खोल के पैसा खर्च कर सकोगे, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। अभी सिर्फ तुम्हें उस प्लांट को पानी देना है। फिर अरकद ने अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हुए कहा, मैंने फिर अल्गमिश को 2 सालों तक नहीं देखा और फिर वो 2 सालों के बाद फिर से मेरे पास आए। इस बार जब अल्गमिश वापस आए तो उनके फेस पर लाइंस आ गई थीं और उनकी आईज भी ड्रॉप हो गई थीं। वो काफी ओल्ड लग रहे थे। अल्गमिश ने अरकद से पूछा, अरकद, क्या तुमने वो वेल्थ अचीव कर ली है जो तुम चाहते थे? तो इस पे अरकद ने कहा, मैं जितना चाहता था मैंने उतना तो अचीव नहीं किया, लेकिन मैं पहले से काफी अमीर बन गया हूं और मैं जो पैसे कमाता हूं वो भी मेरे लिए अर्न कर रहे हैं। फिर अल्गमिश ने अरकद से पूछा, क्या तुम अभी भी ब्रिक मेकर से एडवाइस लेते हो? तो अरकद ने कहा, हाँ, मैं उनसे एडवाइस लेता हूं, लेकिन सिर्फ ब्रिक मेकिंग के बारे में। ब्रिक मेकिंग के बारे में वो अच्छी एडवाइस देते हैं। अल्गमिश ने उससे कहा, अरकद, तुमने अपने लेसन्स बहुत अच्छे से सीखे हैं। सबसे पहला लेसन ये है कि तुम जितना अर्न करते हो उसमें से सारा पैसा खर्च नहीं करते और कुछ पैसा सेव करते हो। इसके बाद तुम उन लोगों से एडवाइस लेते हो जिन्हें उस चीज के बारे में नॉलेज हो और आखिर में तुम अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो ताकि वो तुम्हारे लिए काम कर सकें। फिर अल्गमिश उससे कहते हैं, अरकद, तुमने अब सीख लिया है कि पैसे किस तरह कमाए जाते हैं और उसे किस तरह यूज किया जाता है और अब तुम इस लायक हो चुके हो कि तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन दी जाए। मैं बहुत बूढ़ा हो रहा हूं और मेरे बेटे बस पैसे खर्च करने के बारे में सोचते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ निपुर चलो और वहां मेरी जमीनों को देखो और मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना लूंगा। इसके बाद अरकद अल्गमिश के साथ निपुर चला गया और वहां पे उसकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से संभाली। कुछ टाइम बाद अल्गमिश की डेथ हो गई और लॉ के अकॉर्डिंग अल्गमिश ने अरकद को अपना वारिस, हेयर बनाया था, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज अरकद को मिल गईं। जब अरकद ने अपनी पूरी स्टोरी अपने फ्रेंड्स को सुना दी तो एक फ्रेंड ने कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि अल्गमिश ने तुम्हें अपना वारिस बनाया। तो इस पे अरकद ने कहा, क्या मैंने शुरू के 4 सालों में अपने आप को प्रूव नहीं किया? अरकद उन्हें समझाता है कि अपॉर्चुनिटी सिर्फ उन लोगों का साथ देती है जो उसके लिए प्रिपेयर्ड हों और उसका फायदा उठाएं। अगर आप अपॉर्चुनिटी का ठीक से फायदा उठाएंगे तो ही आपको कुछ फायदा होगा। अरकद उनसे ये भी कहता है कि वेल्थ हर उस जगह ग्रो होती है जहां एक इंसान अपनी एनर्जी लगाता है। इसके बारे में अरकद उनसे कुछ देर बात करता है और फिर इसके बाद उनका एक फ्रेंड अरकद से पूछता है, तुम्हारे पास हमारे लिए क्या एडवाइस है जिससे हम भी रिच बन सकें?
तो अरकद कहता है कि मैं तुम्हें ये एडवाइस करूंगा कि तुम अल्गमिश की विजडम को यूज करो और अपने आप से कहो कि मैं जो कुछ भी अर्न करता हूं उसका एक पार्ट मेरा अपना है। ये चीज अपने आप से बार बार कहो, सुबह उठने के बाद कहो, रात को सोने से पहले कहो और उस वक्त तक कहो जब तक ये चीज तुम्हारे दिल में अच्छी तरह बैठ ना जाए। फिर अरकद उन्हें वही सब बातें बताता है जो अभी हमने डिस्कस की, जैसे अपनी इनकम को एटलीस्ट 10% सेव करना, फिर कुछ ऐसा करना जिससे वो पैसे आपके लिए काम करें, मतलब उन्हें किसी सही जगह इन्वेस्ट करना। अरकद उनसे ये भी कहता है कि एडवाइस हमेशा उन लोगों से लेनी चाहिए जिन्हें उस काम के बारे में नॉलेज हो। इसके अलावा अरकद उन्हें ये भी कहता है कि सेविंग्स के चक्कर में आप बिल्कुल कंजूस नहीं बन जाना, लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए। इसलिए अपने पास इनकम सेव करने के बाद जो बच जाए आपको उसे खर्च भी करना चाहिए। सारी एडवाइस लेने के बाद उसके फ्रेंड्स ने उसे थैंक यू कहा। कुछ फ्रेंड्स को उसकी ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। कुछ फ्रेंड्स ने सोचा कि अरकद को उनकी हेल्प करनी चाहिए, जबकि कुछ फ्रेंड्स ने ये रियलाइज किया कि अल्गमिश अरकद के पास बार बार इसीलिए जाता था क्योंकि अल्गमिश ने ये चीज देखी है, अरकद सही रास्ते पे चल रहा है, वो अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ जा रहा है और अल्गमिश ने उसे अपना पार्टनर इसीलिए बनाया क्योंकि अरकद ने अपॉर्चुनिटी का ठीक से फायदा उठाया। ये सब सीखने के बाद उसके कुछ फ्रेंड्स अरकद से मिलते रहते थे और उससे काउंसलिंग लेते रहते थे और अरकद भी उनकी हेल्प करता था। इन लोगों की लाइफ उस वक्त चेंज हुई जब इन्होंने अल्गमिश और अरकद की विजडम को यूज किया। इसीलिए आप भी याद रखना कि आप जो कुछ भी अर्न करते हो उसका एक पार्ट आपको आपके पास रखना चाहिए।